पेनिसिलिन के फार्माकोलॉजी का हमारा पहला एमसीक्यू जो क्वेश्चन इस प्रकार से है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनमें से कौन सा है। तो जैसा मैंने आपको नोट्स में बताया था और क्लास में भी बताया था कि पेनिसिलिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस पे काम करता है। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि पेनिसिलिन मुख्य रूप से बैक्टीरिया के किस टाइप पर काम करता है। तो जैसा मैंने आपको नोट्स में बताया था कि पेनिसिलिन जो है ऐसी एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर वर्क करती है, और इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ग्राम पॉजिटिव। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन में से पेनिसिलिन का एडवर्स इफेक्ट साबित होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो ऑप्शन डी है वो पेनिसिलिन का एडवर्स इफेक्ट है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से दिया गया कौन सा पेनिसिलिन ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम में यूज़ होता है। ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करता है। तो यहाँ पर पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी जो है वो फर्स्ट जनरेशन के एंटीबायोटिक हैं, और उसी तरह से मैथिसिलिन जो डी ऑप्शन है वो सेकंड जनरेशन का एंटीबायोटिक है, और सी जो है एमॉक्सिसिलिन ये थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक है। और हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से जनरेशन बढ़ते चला जाता है उस तरह से जो है एंटीबायोटिक उसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। तो सी जो है ऑप्शन एमॉक्सिसिलिन वो उनका जो यूज़ है वो ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम के आधार पर है, यानी ये दोनों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया पर असरदार रहेगी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि पेनिसिलिन इनमें से सबसे ज़्यादा यानी आम तौर पर किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मरीज के अंदर दी जाती है। तो आप जानते हैं कि पेनिसिलिन को इंट्रावेनस भी दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है और ओरल भी दिया जाता है, लेकिन इसका सबसे पहला जो एडमिनिस्ट्रेशन है पेशेंट के अंदर वो इंट्रावेनस होता है। सो इंट्रावेनस जो है वो कॉमनली एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है पेनिसिलिन को मरीज के अंदर। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि पेनिसिलिन जब किसी बीमार व्यक्ति को दिया जाता है तो इसके रेजिस्टेंस से संबंधित यानी जो बैक्टीरिया मौजूद है बीमार व्यक्ति में वो पेनिसिलिन के उपयोग को बंद कर देता है, उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो इसका जो है सही वाक्य कौन सा होगा। तो इसमें आप जानते हैं कि पेनिसिलिन जो है वो टारगेटेड साइट पर क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और जो एंटीबायोटिक को काम करना चाहिए बैक्टीरिया को मारने के लिए उसके सेल वॉल को सिंथेसिस करने के लिए वो कर नहीं पाता है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टारगेट साइट, यानी इट इज प्राइमरीली ड्यू टू अल्टरेटेड टारगेट साइट, ये इसका सही आंसर हुआ। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि पेनिसिलिन इनमें नीचे दिए गए कौन से ड्रग्स के साथ कंबाइंड रूप से दी जाती है ताकि इसका इस्तेमाल अच्छे रूप से हो सके। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो कैल्विनाइक एसिड है वो पेनिसिलिन जब किसी व्यक्ति को दी जाती है और साथ में कैल्विनिक एसिड दी जाती है तो बैक्टीरिया जो है एंजाइम जो है प्रोड्यूस करता है। उस एंजाइम का नाम होता है लैक्टेमीज। ये लैक्टेमीज एंजाइम अगर पेनिसिलिन अकेले जाएगा शरीर के अंदर तो उसके जो कार्य है उसको रोकता है, लेकिन अगर पेनिसिलिन के साथ कैल्वेनिक एसिड दी जाए तो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया गया लैक्टेमीज जो एंजाइम है वो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है और बैक्टीरिया का सेल वॉल टूट जाता है, और फिर ये हाइड्रोलाइसिस के द्वारा यानी सेलेसिस आप कह सकते हैं, फ्लूइड अंदर चला जाता है बैक्टीरिया के अंदर और बैक्टीरिया फूट करके मर जाता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बैक्टीरिया जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, यानी कि अगर बैक्टीरिया किसी व्यक्ति के शरीर में मौजूद है और उसे एंटीबायोटिक दी गई तो अगर उस बैक्टीरिया ने पेनिसिलिन
रेजिस्टेंस एंजाइम प्रोड्यूस करना चालू कर दिया, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पेनिसिलिन का वेरिएंट या जनरेशन उस रेजिस्टेंस पर काम नहीं करेगा? तो इसका सही आंसर हुआ एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन अगर व्यक्ति को दी जाए तो ये रेजिस्टेंस पर काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि पेनिसिलिन का अगर एलर्जी हो जाए किसी व्यक्ति को, तो इसमें से कौन सा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो है मरीज के साथ आपको देखने को मिलेगा? तो इसमें क्या आपको इमीडिएट मिलेगा देखने को, या साइटोटॉक्सिक मिलेगा, या इम्यून कॉम्प्लेक्स मिलेगा, या डिले मिलेगा? तो ये मैंने आपको बताया था नोट्स में कि इमीडिएट आपको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि इचिंग होती है सबसे पहले। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, टाइप 1। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेनिसिलिन फार्माकोकाइनेटिक इज फॉल्स, यानी कि पेनिसिलिन से संबंधित फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी इनमें से कौन सा गलत है? तो आपको ये जानना होगा कि पेनिसिलिन जो है ये हमारे ब्रेन में मौजूद ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। तो ब्रेन में मौजूद ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन क्रॉस करती है? तो एस्टेरॉइड जितने भी होते हैं वो हमारे जो है ब्रेन में मौजूद ब्लड बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, और जिसके कारण हमें इमीडिएट उनका एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन पेनिसिलिन या जो एनसेड होते हैं वे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, इसीलिए इनका जो प्रभाव है आपको धीरे धीरे देखने को मिलता है और रैपिड देखने को नहीं मिलता है। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो 10 क्वेश्चन का मैंने अभी जवाब दिया, बाकी की जो 10 क्वेश्चन है उसका जवाब और एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।